एक बार फिर से आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आंसर में ताबड़तोड़ मेरे भाई स्वागत है। इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जवाजो, अब जो है आप लोगों को सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट दिया जाएगा बाई एम के सर के द्वारा। हम जानते हैं कि देख मेरे भैया, अब ठंडी का मौसम जो शुरू हो गया है और आप लोगों को जो सुबह होते ही ब्रेकफास्ट के रूप में इलेक्ट्रिकल जो क्वेश्चन आंसर जो दिखाया जाएगा, आप इसको देखिए, बिस्तर में पड़े रहिए मेरे भाई, थोड़ा सा इसका भी स्वाद ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाजो, देखो आप लोगों के सामने सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया। अब इसको कच्चा चबा के आप लोगों को खाना है। क्या बोल रहा है भैया प्रश्न में? कह रहा है कि एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइड वोल्टेज एट फ्रीक्वेंसी भैया कितनी है? 50 हर्ट्स है। कुल मिला जुलाकर जो है फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्स। अच्छा, क्या पूछ रहा है मेरे भाई? द लोवेस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा देख मेरे भाई, फुल वेव वाला है ना, और यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी जब पूछ दिया, ठीक है, तो फुल वेव वाला का जो फ्रीक्वेंसी होगा भैया 2 टाइम्स होता है, ठीक है, 2 टाइम्स होता है किसका? इनपुट फ्रीक्वेंसी के। अब मेरे भाई इलेक्ट्रिकल का जो शेर जवाज है ना, इसको तो कच्चा चबा के खा जाएगा, बोलेगा बस बस 50 दिया है, 2 × 50 मेरे भाई हो जाएगा 100 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। देखिए बिस्तर में पड़े पड़े जो है इसका आनंद लीजिए, क्योंकि मेरे भाई देखो अब ठंडी का मौसम जो है शुरुआत हो गया है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक आया ना। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाजो, देखो आप लोगों के सामने फिर एक नया नाश्ता आ गया, बहुत ईजी है, इसको तो देखते ही हाँ करा मेरे भाई कि फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम, ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी, ठीक है, बता मेरे भाई। फुल वेव का पूछा है तो यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा, हम जान रहे हैं मेरे भाई, आप लोग मुस्कुरा रहे हो, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 81.2% होगा। अच्छा ये तो मेरे भाई फुल वेव का है ना, तो हाफ वेव का क्या होगा इफिशियंसी? इसका जवाब जो है आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दोगे ना मेरे भाई? हम वेट करेंगे, ठीक। अब मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब, इस वाले क्वेश्चन को देखो भैया, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मेरे शेर जवाब हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है भैया इलेक्ट्रिकल का बंदा और इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा दोनों लगा सकता है। बोल रहा है कि इसका जो है 2s कम्प्लीमेंट जो है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया प्रश्न क्या है? 100, ठीक, और यहाँ पर जो है 111 है और 01 है, ठीक है मेरे भाई ना। यहाँ पर आपको निकालना है 2s कम्प्लीमेंट। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, किसी भी बाइनरी संख्या का आप पहले जो है 1s कम्प्लीमेंट निकालिए, करना कुछ नहीं है, बस केवल कच्चा चबा के खाना है। देखो यहाँ पर क्या करना होता है कि 1 को 0, 0 को 1 कर दो, 1 को 0, 0 को 1 कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 0। तो भैया ये कहलाएगा अभी 1s कम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। अब जब इसमें 1s कम्प्लीमेंट में भैया जब जब जोड़ोगे तब जाकर बनता है 2s कम्प्लीमेंट, ठीक है मेरे भाई। तो जोड़ो तो ये हो जाएगा 1 और बाकी सब जो है 1 0 0 0 1 1 0, ये हो जाएगा। आया मेरे भाई इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर मेरे भाई जो चल रहा है। जब पेपर जब आपका जो आएगा तब उसके बाद जो है उसका भी जो है हम कराएंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अभी फिलहाल में जो है आप लोग जो है इसी तरह जो है छोटे छोटे वीडियो का मेरे भाई जो आनंद लेते रहो। आशा करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा 1s कम्प्लीमेंट भी निकालना और 2s कम्प्लीमेंट भी निकालने आ गया होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। इसका जवाब जो है टिक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट का मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन आंसर आ गया। क्या होगा जवाब? कह रहा है कि इनमें से किस टेक्नोलॉजी का परिणाम न्यूनतम शक्ति क्षय देता है? बता मेरे भाई, यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया है, कह रहा CMOS, ECL, TTL या मेरे भाई NMOS, बताओ।
इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई यदि आ गया पेपर में आपके यूपीपीसीएल जेई में, एसएससी जेई में, एसएससी जेई में आ गया मेरे भाई, यूपी आरफिनल जेई में, एनएसपीसी का एग्जाम होने वाला है, तब क्या टिक करोगे? हम जान रहे हैं मेरे भाई कि आप लोग इलेक्ट्रिकल के शेर जबाज हो, टिक कर चुके होगे। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, ए सही है। ठीक है, क्या भैया? सी मॉस होगा। क्या होगा मेरे शेर जबाज? सी मॉस में क्या होता है? न्यूनतम शक्ति क्षय होता है। ठीक है, पावर जो डिसिपेशन जो होता है भैया बहुत ही क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक, मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जबाज अब बताओ इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जेब कैलकुलेटर में पाया जाता है? कौन सा जेब कैलकुलेटर में पाया जाता है भैया? यह एई में पूछा है, तो मेरे भाई जेई में भी आ सकता है। टारगेट क्या है? यूपीपीसीएल जेई। और आप लोग मेरे भाई तैयारी में लगे हुए हो, बताओ क्या होगा जवाब? यहाँ पर मेरे भाई जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, यहाँ पर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या लिखा है भैया? सी मॉस। क्या लिखा भैया? सी मॉस होगा। ठीक है, अच्छा मेरे शेर जबाज, कहने का मतलब मेरे भाई ये जो है ब्रेकफास्ट है, ताबड़तोड़ जो रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे शेर जबाज अब बताओ, कह रहा है कि अधिकतम फैन आउट क्षमता, अधिकतम फैन आउट क्षमता जो है किसकी होती है? देखो फिर आ गया चार विकल्प। सोचो मेरे शेर जबाज, इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जबाज हो और ये इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक चल रहा है, बोलो क्या होगा जवाब? यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर जबाज बोलेगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्यों भैया? यहाँ पर दिया सी मॉस ना, तो सी मॉस का जो है अधिकतम फैन आउट क्षमता भी होती है। ठीक है, और जेब कैलकुलेटर में भैया पाया जाता है सी मॉस। ठीक है, और अगला जो पढ़े थे इससे पहले, सबसे कम शक्ति अपव्यय जो है कौन भैया? बोलो, तो बोलोगे सी मॉस, या न्यूनतम शक्ति क्षय भी देता है भैया सी मॉस। और एक और जानो, ठीक है, कहेगा कि लॉजिक फैमिली में, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा प्रसारित करता है, तो भी बोलोगे सी मॉस। यहाँ पर जो है 5-6 क्वेश्चन मेरे भाई हो गया सी मॉस से। ठीक है, इसके अंदर मेरे भाई जाएंगे, समय आने दो। अभी देखिए हमारा चैनल मेरे भाई देखो नया है, आप लोगों के सामने देखो कुछ दिखाई देता है, लेकिन आप लोग ठोकते नहीं हो, दबा दो, समझदार हो मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बताओ, कह रहा है कि आईसी पैकेज का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है। अब देख मेरे भाई यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ है, यूपीपीसीएल जेई में मेरे भाई आया हुआ है इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन। बताओ इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पहले मेरा शेर जवाब बताएगा कमेंट बॉक्स में, बता मेरे भैया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भैया, क्या लिखा है? फ्लैट पैक। ठीक है, फ्लैट पैक होता है। ठीक, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि सबसे अधिक लोकप्रिय आईसी पैकेज जो होता है फ्लैट पैक है। यह आकार में छोटा तथा हल्का होता है, यह 10 लीड तक सीमित होता है। कहने का मतलब मेरे भाई देखो समझदार हो, ठीक है ना, ताबड़तोड़ बताना है बस मेरे भाई। मैक्सिमम जो है 10 मिनट या 15 मिनट का यह वीडियो मैं जो डेली बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोगों की तैयारी जो है बरकरार रहे। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा चैनल देखो नया है मेरे भाई, आपके पास नहीं पहुँच रहा है ये वीडियो, लेकिन जिस दिन मेरे भाई पहुँचेगा, आप अपने दोस्तों को जिनसे आप लोग दिन रात बातें करते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उनको भी ठीक है मेरे भाई शेयर कर देना। अब इलेक्ट्रिकल का मेरा शेर जवाब इस तरीके से जो प्रश्न को पढ़ेगा और जवाब देगा। ठीक है, कह रहा है कि भैया खान एवं विस्फोटक गैस वाले स्थानों हेतु उपयुक्त रेल सेवा पद्धति है। बताओ मेरे भाई, यहाँ पे देखो प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, इसका जवाब क्या होगा मेरे शेर जवाब? बोलोगे बैटरी लोकोमोटिव होता है, बैटरी लोकोमोटिव होता है। ठीक है, अच्छा मेरे शेर जवाब अब बताओ, कह रहा है कि लोकोमोटिव में विद्युत ब्रेकिंग के लाभ है।
देख मेरे भाई, लाभ तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो एक लाभ ये भी है कि रेलवे लाइन को हानि नहीं होती है। रेलवे लाइन को हानि नहीं होती है, बहुत सारा लाभ इसका है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 3rd ईयर में। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब बताओ ब्रेकिंग की सबसे अधिक महंगी विधि क्या है? ब्रेकिंग की सबसे अधिक महंगी विधि क्या है? बोलो मेरे शेरजेबाज। आप बोलोगे विद्युत लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। ठीक है मेरे शेरजेबाज। अच्छा, अब बताओ, मान लो आपके पेपर में आ गया रेलवे विद्युतीकरण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त पद्धति है। रेलवे विद्युतीकरण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त पद्धति है, तो क्या जवाब मारोगे? मेरा शेरजेबाज बोलेगा कैंडो प्रणाली होता है। ठीक है ना। अच्छा मेरे शेरजेबाज, अब बताओ करा कि नोचिंग ऑफ पीरियड में, ठीक है, क्या होता है? गाड़ी का जो त्वरण होता है भैया क्या होता है? तो बोलोगे कि गाड़ी का जो त्वरण होता है भैया स्थिर हो जाता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। नोचिंग ऑफ पीरियड में, समय में गाड़ी का जो त्वरण होता है स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, मैं जानबूझ के आप लोगों को मेरे भाई रिपीट कर रहा हूँ 2-3 बार, ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। ठीक है। अच्छा मेरे शेरजेबाज, अब बताओ, कहने का मतलब यह है कि मान लो आपके पेपर में आ गया कि किस पद्धति में रख रखाव की आवश्यकता जो है बहुत ही कम होती है, तो बोलोगे विद्युत लोकोमोटिव में। ठीक है मेरे शेरजेबाज। अच्छा, अब बताओ, जैसे मान लो आ गया किस प्रणाली में सर्वाधिक असंतुलित बल कार्य करते हैं? किस प्रणाली में सर्वाधिक असंतुलित बल कार्य करते हैं? तो मेरा शेरजेबाज बोलेगा, बोलो मेरे शेरजेबाज, बोलेगा भाप लोकोमोटिव प्रणाली में। ठीक है। अच्छा मेरे शेरजेबाज, अब बताओ क्रेन की क्षमता किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? क्रेन की क्षमता किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? तो क्या बोलोगे मेरे शेरजेबाज? आप बोलोगे, ठीक है, टन में जो है व्यक्त की जाती है। ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल का मेरा शेरजेबाज बताएगा औसत लोड और अधिकतम मांग के अनुपात को क्या कहते हो? औसत लोड और अधिकतम मांग के अनुपात को क्या कहते हो? बता मेरे भाई। एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड के रेशियो को क्या कहते हो? तो बोलोगे, बोलो मेरे शेरजेबाज, बोलोगे लोड फैक्टर। क्या बोलते हो? लोड फैक्टर कहते हैं। अच्छा मेरे भाई, अब आप मुझे ये बताइए भार गुणांक का मान होता है 1 से कम कि 1 से अधिक? बताओ। भार गुणांक का मान जो है 1 से अधिक होता है कि 1 से कम होता है? इलेक्ट्रिकल का शेरजेबाज बोलेगा कि भार गुणांक का मान 1 से बोलो कम होता है। क्या होता है भैया? कम होता है। देख मेरे भाई, बस केवल सुने रहो, सुनते सुनते जो है याद हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मेरे शेरजेबाज, अब बताओ करा कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान होता है, आपको बताना भैया कि 1 से अधिक होता है कि 1 से कम? बताओ। तो आप बोलोगे कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान सदैव 1 से बोलो अधिक होता है। बहुत सही जवाब। ठीक है मेरे शेरजेबाज। आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो आपके पेपर में आ गया प्लास्टिक हीटिंग के लिए आदर्श विधि क्या है? कौन सी हीटिंग है? बताओ। बोलो मेरे शेरजेबाज। तो बोलोगे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है भैया किसके लिए? प्लास्टिक हीटिंग के लिए। ठीक है। कहने का मतलब देख मेरे शेरजेबाज, प्रश्न तो बहुत सारा है, लेकिन हमारा जो चैनल है मेरे भाई ना नया है। ठीक है, अभी ग्रोथ जो है आप ही लोगों के हाथ में है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मेरे भाई। हम फिर लेके आते हैं अगला इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।